सर, दांतों में होने वाली जो आम तौर पर समस्या है पायरिया। पायरिया है और कैरिज है, हाँ, तो सर कीड़ा लगना। जी, इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से प्रकाश डालिए। पायरिया और कीड़ा लगने का सबसे मेन कारण है दांत की साफ़ सफाई ना होना। जी, दांत को अच्छे तरह से साफ़ सफाई ना करना, जी, रेगुलर ब्रश ना करना, ठीक है। हाँ, दतवन का ज़्यादा प्रयोग करना, हाँ, जो कि एक तरह से दांतों के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, दांतों को सुबह और रात में खाना खाने के बाद जब सोने जाएं, उस समय भी ब्रश ज़रूर करें। ब्रश 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम में करें। ये नहीं कि ब्रश आधा घंटा करें, उससे दांत साफ़ नहीं होती है, बल्कि उससे दांत में घिस हो जाती है, वो उसमें एट्रीजन आ जाती है, ठीक है। तो दांतों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रश करना। और ब्रश करने का भी कुछ तरीके होते हैं। बहुत लोग ब्रश एक जनरल तरीके से करते हैं, जो कि सब कोई करते हैं, लेकिन उस तरह के तरीके से ब्रश नहीं किया जाता है। और विशेष चीज़ ये है कि किसी भी को अगर दांत की समस्या है तो रेगुलर डेंटल डॉक्टर के पास 6 महीना में एक बार ज़रूर विजिट करनी चाहिए, ठीक है। एक बार ज़रूर विजिट करनी चाहिए, ठीक है। उससे उनके दांतों के स्वास्थ्य के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी, जानकारी मिलेगी कि मेरे दांत कैसे हैं, कैरिज लगे हैं या नहीं लगे हैं। और ये तो आम समस्या है, आप जो बोल रहे हैं कि पायरिया के बारे में, ये तो एक नॉर्मल समस्या है। लेकिन अब बिहार के लोग भी बहुत जागरूक हो गए हैं दांतों के प्रति, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग दांत निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसको बचाना चाहते हैं, ठीक है। उसको बचाना चाहते हैं। और यहाँ पर तो अब डेंटल में ऐसे सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि अब दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब दांत को सेव किया जाता है। तो सर, बहुत ऐसे डॉक्टर्स हैं जैसे कि पहले से एक मानसिकता है कि दांत में अगर प्रॉब्लम है तो उसको निकलवा दिया जाए। ऐसा अब बिहार के लोगों में मानसिकता नहीं है। नहीं। तो सर, क्या मतलब इसका पद्धति क्या है, क्या इसका मतलब लेटेस्ट जो है? बहुत सारे टेक्निकल चीज़ आ गए हैं। पहले तो मान लीजिए कि आज से 20 साल पहले दांत में फिलिंग होती थी ना, आरसीटी होती थी, ये सब कुछ नहीं होती थी। लेकिन अब तो एडवांस लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है, आरसीटी हो रही है, इससे दांतों को बचाया जा सकता है, ठीक है। ये सारे चीज़ होते हैं। तो हमारे बिहार लाइव न्यूज़ के दर्शकों को बहुत ही बहुमूल्य सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर रजनीश सर, जो कि इनका बहुमूल्य समय हम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि बतौर एक डेंटिस्ट प्रैक्टिस करना है? और दांत जो है हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये दरवाज़ा है पूरे बॉडी। सबसे मेन चीज़ दांत का मुंह, शरीर का सबसे मेन चीज़ यही है, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग अन्न ग्रहण करते हैं। अगर ये साफ़ नहीं रहेंगी तो बहुत सारे कॉमन चीज़ जो हैं शरीर में वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दांत में मेनली मुंह में ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 बार तो कम से कम विजिट करिए साल में डॉक्टर के पास। ना भी प्रॉब्लम हो तो भी विजिट करिए, इस तरह एक बार मेरा दांत चेक कर लिया जाए कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। सर, एक सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो प्रोग्राम को देखते हैं पूछते भी हैं कि दांतों में मतलब जो है, जैसे दांत बाहर जो आ जाता है, कोई लड़की है या लड़का है, शादी विवाह में भी बहुत परेशानी आती है, तो क्या ऐसा कोई थेरेपी है? एकदम है जी, तो सर इसके बारे में सर बताइए। दांत बाहर आने का मेन कारण है, बचपन में बच्चे को दांत को ध्यान देना चाहिए। बचपन से ही जो डेसिडिवस टीथ होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं दूध का दांत, वो अगर समय पे गिरे नहीं, ठीक है, अगर लंबे समय तक वो मुंह में ही रह जाए, तो जो परमानेंट टीथ का जो समय होता है ना, वो ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वो परमानेंट टीथ जो है ना, वो इधर से या उधर से, अगल या बगल से, कहीं से भी निकल जाती है, ठीक है। तो वो मेनली एक अगर इरप्ट हो गई इधर उधर से, तो सारे दांत उसका जो है ना, वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो उसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। लेकिन जब तक सारे बच्चे को जब तक डॉक्टर के पास आप नहीं ले जाइएगा, तब तक उसका कोई क्योर नहीं है। और उसका मेनली ट्रीटमेंट, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट आती है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है, वो सारे चीज़ होते हैं।
वो उसका लाइफ लॉन्ग क्योर भी हो जाती है। यहाँ सर इसकी सुविधा आप दे रहे हैं? हाँ एकदम है, सब चीज़ की सुविधा अगर है। इस तरह की समस्या है तो आप डॉक्टर रजनीश सर से मुलाकात कर सकते हैं और आपके बसंतपुर में ही डॉक्टर साहब यहाँ प्रैक्टिस जो करते हैं, मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ हैं। चलते चलते डॉक्टर साहब एक नज़र हम डालते हैं कि क्या डाइट्स लिया जाए, किस तरह का आहार लिया जाए जिससे दांतों की बच्चों में सबसे बड़ी चीज़ है, कैरीज होने का मेन कारण बच्चों में स्टिकी चॉकलेट है, अच्छा चिपकने वाली चॉकलेट। वो तो पहले बंद करिए, उसे तो साफ ही ना दें। जो चॉकलेट नहीं चिपकते हैं वो दीजिए और बच्चों में रेगुलर ब्रश करने की आदत डालिए जस्ट 3 ईयर के बाद। रेगुलर ब्रश करने के लिए? हाँ रेगुलर आप वो नहीं आदत डालें, आप उसको ब्रश करिए, सुबह में भी करिए और रात में भी करना सिखाइए। ठीक है।